वंदन कर श्री हरिदास विपुल प्रेम निजुने मुगहि कहे सुजस विहारिंदा गुरु सेवत गोविंद मिलो गुरु गोविंद आए। श्री बिहारी दास श्री हरदास को जीवत है कुचार। भूल छुड़ाओ लाल बिगड़ी लें संवार के मेरी कुंज विहारिन बार और उन्हें सो कर सके अपने को प्रतिभा। अनंत जन्म की भूल को छिन में डारे खोए श्री कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कुछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण जान दी जो जगत में परसों पद सुखदान। जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत उपहास ताते तुम सौंकेत अपने पार। भूल छुड़ाओ लाडली समझ दे हो भरपूर। यह बात तुम्हारे हाथ है मेरी सजीवन मूर सर्व दुराश विनाश की तदनुगामिषो संगतिरस्तु मे वपुरिदं विपुनान तु याति। मूर्धना नमो हरिदास पादम वाचा वदामो हरिदास नाम श्याम द्रव्याम हरिदास मूर्ति साधो न विदभो हरिदास पुण्यम। सुजस श्री हरिदास को श्रवण हरि सर्वदा रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखो। नासिका सहेज श्री हरिदास सौरवसुतन मनस श्री हरिदास निसद्यो सुअंको। जय श्री वर बिहारिन दास श्री हरिदास विपुल बल सकल खल्लोक विधि विषम नाखो। धन्य सोई सी श्री हरिदास चरण बंदन करें नैन श्री हरिदास की रूप राखो। परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुर्य एक मूर्ति रसिक आनंदपति श्री स्वामी हरदास जी महाराज प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी है श्री धाम वृंदावन चंद्र गुरुजन आचार्य रसिकजन प्रेमी भक्त श्री हरदास। जप तप संयम नेम व्रत
जोग यज्ञ आचार भगवत भक्ति अनन्य बिन जीव भ्रमत संसार। अनेक साधन सुख प्राप्ति, अनेक प्रकार के जप तप संयम नेम व्रत योग यज्ञ नाना प्रकार के आचार, ये सब साधन करने के पश्चात अगर हरि की अनन्य भक्ति नहीं होती है तो ये समस्त साधन वो कोई परम लाभ देने वाले नहीं होते हैं। वो सत्संग के द्वारा गुरु धारणा के द्वारा हरि भक्ति प्राप्त होती है। हरि को हृदय साधु हैं, साधुन के हरि प्राण। हरि का हृदय साधु है और साधुन के हरि प्राण। परस्पर एकत्व है। हरि के प्राण साधु हैं, साधुन के प्राण हरि हैं। ये मतलब साधुन के हित में रहें, हरि हित रसिक सुजान। श्री हरि संतों के हित में रहते हैं। हरि के हित की भावना को ये रसिक सुजान भली प्रकार से समझते हैं। जो कुछ कियो सो लाडली। समस्त संसार के अन्य लोगों के सुखों को नगण्य करके एकमात्र इष्ट के चरणार बिंदुओं में वृंदावन धाम का आश्रय लेके और अपने आप को दीनहीन भाव से प्रिया प्रीतम को सौंप देते हैं। अपने को तो वस्तु हस्तामल होती होती, लेकिन ऐसे महापुरुषों के संतों के दर्शन माध्यम से जगत का कल्याण होता है। अखिल भुवन मध्ये निर्धने अपि धन्या, यस्य हृदय निवसति हरेर्भक्तिरेकः, हरिरपि निजलोकं सर्वाथातो विहाय, प्रवसति हृदये तेषां भक्ति सूत्रोपरब्धः। संपूर्ण लोकों में अत्यंत दरिद्र भी परम धन्य है। कब? जिसके हृदय में श्री हरि की एकमात्र विशुद्ध भक्ति विशुद्ध प्रेम निवास करता है। धन्यता की एक और विशेष बात है कि भक्ति डोर में श्री हरि भी बंधे हुए अपने निज धाम को सब भांति त्याग कर, जहां भक्त मेरो पग धरे तां धरूं मैं हाथ, अपने निजी धाम को त्याग कर उन भक्त संतों के भगवत रसिक अनन्य संग डोले गलवाही, करें मनोरथ सिद्ध उचित अनुचित कछु नाय। उचित और अनुचित कुछ नहीं देखते हैं, केवल और केवल मेरे रसिक जन मेरे प्रेमी जन कैसे प्रसन्न हो, कैसे उनको नित्य वस्तु ये इष्ट के श्री
हृदय कमल में आकांक्षा अपने जन को आनंद करने की होती है। अपने धाम को त्याग कर भक्तजनों के हृदय में अविचल विराजते हैं। प्रवसति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्ध। ये है भक्ति की महिमा। श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन बंदन दास्य सख्य और नौवीं भक्ति आत्मनिवेदन। ये 9 प्रकार। इनमें श्रवण कीर्तन और स्मरण ये विशेष है। श्रवण सबसे पहले सुन समझ उपदेश श्री हरिदास दिन तो लगा। सुने सबसे पहले श्रवण सुनना, फिर समझ ये परम उपदेश को, फिर स्वामी जी को लाड़ लड़ाओ, स्वामी जी के चरणों में प्रीति करो, अनन्य प्रीति। तो श्रवण कीर्तन और स्मरण अनन्य चेता सततम वो माम स्मृति नित्य सह। निरंतर जाप से फिर स्मरण बनता है। एक बार को जाप नहीं हो रहा है लेकिन स्मृति अखंड हो जाती है निरंतर जाप से। ऐसा लग रहा है जाप नहीं हो, अंदर चल रहा है नाम बराबर। स्मृति और हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षण। हरि का स्मरण समस्त विपत्तियों को विनाश करने वाला है। इस बात को ढंग से क्यों नहीं समझ रहे हो? निरंतर हरि का स्मरण समस्त विपत्तियों का विनाश करने वाला है और परम सुख देने वाला है। इस बात को ढंग से समझना जरूरी है। और कोई कारण नहीं है सुख प्राप्ति का, और कोई रास्ता ही नहीं है। हरि स्मृति किस भाव से, किस परंपरा से, वो एक विषय अलग। तो श्रवण कीर्तन स्मरण ये मुख्य अंग है तीनों, और सब 6 अंग इनके ही अंग हैं, इनके ही अंतर्गत हैं। प्रेमी जनों, ये भक्ति सत्संग के बिन सत्संग विवेक न होई, और भक्ति स्वतंत्र सर्वगुण खानी बिन सत्संग न पावे प्राणी। सत्संग की कृपा से समझ में आता है जीवन में कि गुरु धारणा अति आवश्यक है। फिर वो जहां भी मन मानता है, समझ में आता है, जैसे बिहारी जी की इच्छा, गुरु धारण गुरु कृपा प्राप्त करता है, तब वो मंत्र देते हैं और उसके उत्थान के रास्ते को खोल देता है। ये गुरुदेव तन मन प्राणन को गने, वो कहते हैं गुरु ने दई जो वस्तु है, जुगल प्रेम को बोल। गुरु ने कृपा करके जो वस्तु प्रदान करी, कौन सी वस्तु? बिहारी बिहारन को प्राप्त होने का जो बोल, जो वचन, जो शब्द, जो मंत्र दिया है, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। गोप्य तो है ही श्री हरिदास, ये गुरु ने कृपा करके दिया। स्वतंत्र भी कहीं से सुन के जाप कर सकते हैं, लेकिन बिन गुरुदत्त फले नहीं, नाच कूद मर जाए।
बिना गुरुओं के दिए ये मंत्र चाहे कहीं से सुन लो पढ़ लो, ये वो फलदायक वस्तुदायक नहीं होता है। लाभ जरूर प्राप्त होगा ये नहीं कि, लेकिन वो परम नित्य वस्तुदायक नहीं हो पाता जब तक गुरु कृपा के द्वारा, गुरु भजनों के द्वारा, गुरु परंपरा से प्राप्त नहीं होता है। गुरु परंपरा को स्वीकार करते हुए गुरु प्रदत्त मंत्र का जाप ही करना चाहिए। जब तक जहां भी सुन के जिस नाम में भी रुचि बनती हो करें, और वो नाम ही कृपा करके गुरु प्रदान कर देंगे। फिर गुरु प्रदत्त मार्ग का अनुसरण करें दृढ़ता से, अनन्यता से। प्रेमी जनों, आचार्य चरण श्री स्वामी भगवत ऋषिदेव जी महाराज गिरा मासी को गुरु ताको शिष्य सबको, यहां बता रहे हैं जो 11 मासे भर, पहले 11 मासे का शुद्ध चांदी का रुपया होता था, तो कहने का मतलब रुपया, पहले 11 मासे का रुपया बनता था महाराज के सामने। तो यानी धन को, धन दौलत को ही गुरु मान रखा है। 11 गिरा मासी को गुरु ताको शिष्य सबको, संपूर्ण संसार उसी का शिष्य बना बैठा है, पैसे का शिष्य। ताकि आस उपासना करें निरंतर सोई, करें निरंतर सोई और नहीं आवे मन में, बाल वृद्ध नर नार शुभायक तृष्णा धन में। भगवत रसिक बिहाय कियो सबके और डेरा, गेही कहा विरक्त मिले पावे सुख गेरा। सारे संसार का गुरु ये पैसा बना बैठा है, धन है, इसी के सारे चेले चपाटे हैं। जो कुछ भी है आराधना उपासना संसार में चल रही है, सबके हृदय में नहीं, लेकिन अधिकांश वो इस धन की आशा नहीं है, धन की आशा में है। करें निरंतर सोई और नहीं आवे मन में, और नहीं आवे इसके अतिरिक्त तो कुछ हरि के दर्शनों की लालसा, और यानी हरि के दर्शनों की लालसा, भक्ति भावना, ये सच्चाई के साथ आती नहीं है जल्दी से। जब विशेष सत्संग का प्रभाव होता है, जिन पर कृपा होती है, उनके हृदय में ही सच्चाई के साथ हरि मिलन की आकांक्षा जागृत हो सकती। नहीं, माया का पसाड़ा बड़ा विकराल है, सबको घसीट घसीट के नरकों की तरफ ले जा रही। यही संत महापुरुष ग्रंथ सब यहीं बैठे हैं, प्रभु यही हैं, इनके रूप। लेकिन प्रभु की माया को सहज भाव से पकड़ रहा है जीव। कैसा आश्चर्य, प्रभु की तरफ देख ही नहीं रहा। तो बाल वृद्ध नर नार शुभायक तृष्णा धन में, चाहे बालक है, चाहे कोई वृद्ध है, चाहे पुरुष है,
चाहे स्त्री है, सबकी धन में स्वाभाविक ही तृष्णा है, स्वाभाविक। निद्रा मैथुन भखन भय सहज सवै सुध हो। जैसे निद्रा, सोना, खाना, मैथुन और डरना, ये जीव मात्र के लगा हुआ है, अपने आप शुद्ध होती है। ऐसे ही ये तृष्णा, धन की तृष्णा, सुख की तृष्णा, धन की तृष्णा सहज स्वाभाविक। बालक हो, बच्चे को भी हो बड़ा पैसे की तरफ दौड़ पड़े, स्वाभाविक तृष्णा धन। बुढ़ा मरने को जा रहा है लेकिन पैसे से तृष्णा नहीं हटी। बड़े आश्चर्य की बात है प्रभु की माया। ये भक्ति गुरुदेव जी की कृपा से प्राप्त होती है, लेकिन गुरु बना बैठा ये पैसा। आचार्य जन कह रहे हैं, महाराज कह रहे हैं, दुर्लभ दास कहा है वो व्यारन देव जी महाराज, बिहारी दास हरिदास। स्वामी जी का दास कहना बड़ा दुर्लभ है। कौन रोक रखा है? पैसन के पलटे गई भक्ति बिना विश्वास। पैसाओं में विश्वास है, हरि भक्ति में विश्वास नहीं। पता नहीं कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पैसा पैसा पापी साधुकों परस लगावे पाप, दूर करे गुरु इष्ट सो उपजावे संताप। ज्ञान वैराग्य बिगाड़े, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर सिंगारे। काम क्रोध लोभ मोह मत्सर इन सबका श्रृंगार करने वाला ये पैसा है। भगवत ऋषि महाराज कह रहे हैं, भक्त ऐसा नहीं द्रोही, भक्त का द्रोही सबसे बड़ा ये पैसा बताया। आसक्ति, स्वामी जी महाराज भी, नीच जो आवे, नीच मन मृत्यु, जो धन है आप उनको, तुम्हारे धन में आसक्ति है तो तुम्हारे लिए इतना खतरनाक है, मृत्यु से भी ज्यादा भयंकर है। आसक्ति नहीं है तो फिर तुम्हारा सेवक बन के तुम्हारे चरणों में समर्पित। आसक्ति ही दुख का विषय ये है। मिला है धन सेवा के लिए, परिवार की सेवा, संसार की सेवा, समाज की सेवा, संतों की सेवा, जीव मात्र की सेवा। महापुरुषों को देखा गया है, बहुत धन है, ऐसे ऐसे दिव्य महापुरुष स्वयं रूखी रोटी खाते हैं, औरों को चकाचक सेवा करते हैं। ये जीवन अनासक्त भाव, अनासक्त नित्य आर्थ देन वित्तेन दुर्लभेनात्म मृत्युना ग्रहापत्याप्त पशवी ही का साधु चले ही। आत्मा के लिए भागवत जी भी यही कह रहे हैं कि बहुत दुश्मन मानो, शत्रु मानो, अनासक्त। संसार में कोई भी वस्तु बुरी नहीं है, बुरी है ये आसक्ति ही बंधन का कारण है। बाल वृद्ध नर नार शुभायक तृष्णा धन में स्वाभाविक ही अपने आप सहज, सिखाया नहीं जा रहा है, सहज भाव से शुभायक तृष्णा धन में। जैसे निद्रा मैथुन भखन भय, ऐसी तृष्णा धन में।
भगवत रसिक बिहाय कियो सबके और डेरा। क्या सबको मार डाला इसने, मोहिनी माया ने, पैसे की आसक्ति ने? कि नहीं, ये अनन्य भक्त, ये रसिक, ये प्रेमी जन, सबते न्यारे और सबके प्यारे, ये से दिखेंगे तुमको, लेकिन सबसे अलग हैं। इनकी रीति रहनी बीच में रहते हुए कमल सदृश, जैसे कमल जल के बीच में होता है, लेकिन एक बूंद जल में ही होता है, लेकिन जल की एक बूंद को सहन करने में असमर्थ होता है कमल। उसी तरीके से शुद्ध भक्त रसिक अनन्य जन प्रेमियों का हृदय होता है, बीच में रहते हैं। तो बाल वृद्ध नर नार जिसके हृदय कमल में हरि की शुद्ध भक्ति विराजमान होती है, हरि के मिलन की अखंड आकांक्षा, तो दुर्लभ दास कहा है वो बिहारी दास श्री हरिदास। स्वामी जी महाराज का दास कहना अति दुर्लभ है। क्यों? पैसन की पलटे गई, पैसा कोई पलटते पलटते उसमें आसक्ति बढ़ाते बढ़ाते भक्ति में आसक्ति नहीं बढ़ पाती। भक्ति बिना विश्वास। अब हमको विश्वास बनाना है अपने युगल के श्री स्वामी जी महाराज के धाम के नाम के, इनके चरणों में, तब हमारा जीवन सार्थक है। नहीं तो अपने साथ धोखा कर लेंगे। ये सत्संग से समझना होगा। अभी बताया ना, संसार में कोई भी वस्तु बेकार नहीं है, बेकार है तुम्हारी हमारी आसक्ति। आसक्ति है तो तुम ही उसके कारण अपना पतन कर लेंगे। आसक्ति नहीं है तो वो अपने आप में सही है, ठीक है, सेवा के लिए है। कोई भी अनेक सेवा, अनेक प्रकार की सेवा है। तू भगवत रसिक विहाय कियो सबके और डेरा। भगवत रसिक देव जी महाराज कह रहे हैं, प्रेमी भक्तों के अलावा सबके हृदय में इस तृष्णा ने, धन की तृष्णा ने डेरा डाल रखा है, बैठी हुई है। गेही कहा विरक्त, क्या विरक्तों में भी? क्या? हाँ, गृहस्थों में तो है ही, विरक्तों में भी पाई जाती है। गेही कहा विरक्त, ऐसे विरक्तों के लिए कह रहे हैं भगवत ऋषिक देव जी महाराज, भेषधारी हरि के उर्साले। लेकिन प्रेमीजनों, तुमको श्रद्धा रखनी है, कैसे भी कोई हो, दंडवत प्रणाम। तुम अपने भाव को शुद्ध, चाहे भक्त भेष हो या संत भेष हो, गुण ही गुण लेना है कि हमारे इष्ट आचार्यों ने जो इनको भेष दिया है, ये हम सबके पूज्य हैं। लेकिन बड़ों की बात है, बड़े क्या कह रहे हैं, चाहे विरक्त है चाहे कोई ग्रस्त है, इस धन की आसक्ति, आकांक्षा, तृष्णा, इसने डेरा डाल रखा है बिना विवेक के। तो ऐसों के लिए कहते हैं भेषधारी हरि के उर्साले। ऐसे भेषधारी हरि के हृदय में दर्द करते हैं। लोभी दम्भी कपटी नट से शिशनो दर को पाले। गुरु भयो घर घर में डोले, नाम धनी को बेचे,
परमारथ सपने नहीं जाने, पैसे नहीं को खींचे। आदि आदि। तो भैया हमको एकमात्र प्रभु के चरणार बिंदों में अखंड स्मृति, श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल हो जाएगा। दसों दिशाओं में तुम्हारे नाम जाप की जितनी जितनी प्रगाढ़ता बढ़ेगी, चारों तरफ से, यहां भी वहां भी, चारों तरफ से जो चाहोगे वो तुमको प्राप्त। लेकिन दृढ़ता एकमात्र, परीक्षण भी बहुत होगा, हिलना मत। ऐसा परीक्षण होगा, मायाजन कहां कुभाव कराने लग जाए। नाम से, धाम से, गुरु श्रद्धा से, संत श्रद्धा से, परंपरा से कई बार मन अलग तरह का हो जाता है। सावधान, ये माया का बड़ा बड़ा आवरण होता है जो बराबर सत्संग और गुरु चरणों में, संत चरणों में श्रद्धा, फिर माया का बस नहीं, तो भजन होगा ही होगा। फिर भजन, सत्संग, संत गुरुओं में श्रद्धा, तो फिर माया का बस नहीं चलता। अनन्य भाव, कबहू काल न ख्याल कर डर, भूल न तिल तन सकत निहार, कह न सकत निशंक सुदृढ़ भक्त सो, माया रही लगी। माया नटनी कैसे जनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। माया नटनी है, माया बड़ी विकराल है प्रभु की, लेकिन माया कैसे जनों का कुछ नहीं बिगाड़ पाती, ये लक्षण है। तो भगवत रसिक बिहाय कियो सबके उर डेरा। अनन्य भाव से निरंतर नाम जप, सब में भगवत बुद्धि, बिहारी बिहारी की सेवा, छल कपट रहे जीवन, उनका माया क्या बिगाड़े। निरंतर स्मरण श्री हरिदास श्री हरिदास श्री। गेही कहा विरक्त, मिले पावे सुख गिरा। इसलिए प्रेमी जनों, सबको अपने हृदय कमल में अपने आराध्य श्री बिहारी बिहारी प्राण स्वरूप श्री स्वामी जी महाराज, इनके चरणों का चिंतन, श्री हरिदास चरण चिंतन विन। और कहा कलयुग में है स्वामी जी के चरणों का चिंतन, स्वामी जी का नाम, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। सब कुछ निरंतरता लाइए इसमें। श्री हरिदास श्री हरिदास श्री